कपड़े मैं पहन लूंगा, पीले कपड़े मैं पहन लूंगा, मेरे को सीएम बना दो यहाँ के। है कि बालकनाथ जी नहीं जीत रहे थे जारा से। अगर 1 रुपए का काम बालकनाथ ने करवाया तो मेरे को आप बता दो। विश्वास वो देते हैं तो बालकनाथ पर क्या कहेंगे ये बताओ। बालकनाथ जी की रैली में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं हाँ। और सीधा ही कहते हैं कि भैया यहाँ चुनाव है, हमको तालिबानी मानसिकता से लड़ना है। हाँ। ये चुनाव है इजराइल और हमास का युद्ध। हाँ। ये कैसे हो सकता है? हाँ। आप एक कम्युनिटी को सीधा आप ऐसे बदनाम कर देते हैं, आप उनके वीर अब्दुल हमीद को भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं अब्दुल कलाम को, और भी जो तमाम महान जो लोग हैं। ये बयान उसे उन्हें गिराने में मदद करेगा या उठाने में मदद मैम करेगा? देखिए, मेरा हाँ। पर्सनल मानना है कि बालकनाथ जी नहीं जीत रहे थे जारा से। नहीं जीत रहे? नहीं। और इतना बड़ा बयान देकर भी नहीं जीते? हाँ, क्योंकि युवा को समझना चाहिए। मैम मेरा मतलब ये नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जो भी कुछ है, लेकिन युवाओं को कम से कम ये समझना चाहिए कि ये देश जो है ना एक धर्म से नहीं चल सकता और ना चलेगा। नहीं चलेगा। और जितनी जल्दी ये मानेंगे उतना सही होगा। आप देखिए कि जो भी आज तक काम हुए हैं, चाहे धर्म के उत्थान की बात हुई हो या समाज के उत्थान की बात हुई है, जाति के उत्थान की बात हुई है, वो धर्म ने नहीं किया, एटलीस्ट वो किया है संविधान ने। संविधान ने, बिल्कुल। संविधान ने किसी जाति का उत्थान किया है। हाँ। अगर आप आके कह दे कि भैया हिंदू धर्म ही सब कुछ है, हिंदू धर्म ने ही आपके लिए सब कुछ किया है, तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आप ये मैं बिल्कुल स्थानीय जमीन से जुड़ी हुई एक बात कहता हूँ। देखिए आप ही की उम्र के, जरा सुन लीजिए, काम की बात बता रहे हैं इसीलिए मैं उन्हें सुन रही हूँ। यहाँ एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भैया जाति का उत्थान धर्मों के अनुसार हुआ है। स्थानीय स्तर की बात, ग्राउंड लेवल की बात है कि आज भी जो पिछड़ी जाति SC ST है ना, वो पिछड़ी हुई ही है। अच्छा। अभी आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया में चला दिया कि भैया SC ST एक्ट हो गया, किसी भी सरकार में नहीं हुआ यानी? जी बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, मतलब SC ST ही रहा है। हाँ, क्योंकि मैम सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई इंसान अगर किसी स्कूल में जा रहा है, किसी अस्पताल में जा रहा है, सार्वजनिक स्थान पे जा रहा है, तो जाते टाइम क्या करे कि सबसे पहले उसकी जो मुख्य बात है ना, वो अपनी जाति बताते हुए ना शर्माए। हाँ, बिल्कुल। वो जिस दिन हो जाएगा मान लेंगे कि विकास हुआ है। और ये चीज़ संविधान ने की है। 70 सालों में 75 साल जितने भी हुए हैं, उसमें पूर्णतः जरूर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन जरूर एक दिन करेंगे। अच्छा। ये उम्मीद है, लेकिन इस बिहाफ पे नहीं करेंगे कि भैया आप हिंदू हो गए, आप मुसलमान हो गए। जैसे चेहरे को आप अपना विधायक के रूप में देखते हैं कभी कि हाँ, अगर वो आ भी जाते हैं तो क्या ये प्रूफ है या किस तरीके से ये विश्वास दिलाया जाए कि वो समाज सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं मैम, मैं पर्सनली ये विश्वास नहीं कर सकता। अभी तक एक ईंट नहीं लगाई उन्होंने। क्या? अलवर के सांसद हैं बालकनाथ जी। हाँ। और बीजेपी से। हाँ। और अभी तक एक ईंट नहीं लगाई है, तो आप क्या उससे कल्पना कर सकते हो कि वो विकास करेगा? बयान ऐसे दे देते हैं। बयान तो लड़ाने के देते हैं वो। हाँ। लड़ाने के बयान देते हैं वो, तो एक दूसरे को घुड़ाने के बयान देते हैं वो। एक दूसरे को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कहाँ कर रहे हैं आप? जी हमारे सांसद हैं। 2013 में कोट कासिम में एक एयरपोर्ट स्वीकृत हुआ था, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वीकृत हुआ था, लेकिन हमारे जो सांसद महोदय है 1 मिनट संसद में बोल नहीं सकते। आप यार रैली में आके कुछ भी बोल दो, लेकिन अगर आप जाके संसद में नहीं बोल सकते तो मुझे नहीं लगता फिर ऐसे सांसद का कोई फायदा है। चलिए देखिए, आपकी उम्र कितनी होगी? जी 22 साल है मेरी। 22 साल में इतनी मतलब इतने तथ्य से बात करिए, इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए क्योंकि होनी चाहिए, है ना? अब आप पर आती हूं। क्या कह रहे थे आप, उनके बारे में क्या देखते वो हमारे जितेंद्र ना हवाई जहाज का यहाँ, और ये हमें हमारे कैंसिल करवा दिया, आज तक भी नहीं बना। ईर वाले बालकनाथ आए, हमारा आज तक भी धोखने खाने आए यहाँ, और हमने वोट दिया उसकी पिछली बार। अच्छा। कहीं भी पूरे अलवर जिले में अगर 1 रुपए का काम बालकनाथ ने करवाया तो मेरे को आप बता दो। विश्वास से तो कहते हैं भाई, अब की बार तो हटेंगे। धरातल पे दिखाओ ना आप। आत्मविश्वास है तो मैं भी कह दूंगा, मैं तो यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, मैं कैसे प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? 1 रुपए का मेरे को आप सिंगल प्रचार में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। मैं पीले कपड़े मैं पहन लूंगा, पीले कपड़े मैं पहन लूंगा, मेरे को सीएम बना दो यहाँ के। अच्छा। मैं पीले कपड़े पहन लेता हूँ, यही मंदिर में बैठ जाऊंगा, अभी इसी वक्त बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं अपने घर गृहस्थी को भी त्याग देता हूँ अभी आपके सामने। और इस सारी ये जो मेरे भाई बहन है, छोटे बड़े, युवा शक्ति, बुजुर्ग, और ये मेरे भाई खड़े, इनके सामने मैं ये आपसे वादा करता हूँ, मैं अभी पीले कपड़े पहन लेता हूँ और मैं उनकी तरह भाषण, आप मेरे को सीएम बना दो राजस्थान का। बताओ, मतलब अगर हिंदुत्व के नाम पर चल रहे हैं यानी? देखिए मैं बताता हूँ, हिंदुत्व एक जाति एक समाज से ना तो राजनीति होती है, ना इलेक्शन जीता जाता है। अगर आज मैं कहूँ कि मैं गुजर हूँ, कि मैं गुजर हूँ, तो मैं एक गुजर इलेक्शन लड़ रहा है, तो गुजर के वोटों से ही बन जाएगा क्या वो? उसको 36 बिरादरी के और सभी धर्मों के सभी लोगों के वोट चाहिए उसे, जब वो विधायक बनेगा, जब ही वो सांसद बनेगा और सबको सम्मान रखेगा तो आगे आएगा, वरना वो। तो इस बार यानी
यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा जो है बिल्कुल भारी है, बिल्कुल भारी है, 101% भारी है। और यहाँ से कांग्रेस जीत रही है कम से कम 30 से 40 हजार वोटों से इस किशनगढ़ वास विधानसभा क्षेत्र से। कारण बता दूं, सबसे पहला कारण, इतना बड़ा जो विकास किशनगढ़ वास के अंदर जो किया है बाबा दीपचंद खैरिया जी ने, वो आज तक किसी भी विधायक ने नहीं किया। जितना जिला बनवा दिया, पहला पॉइंट आता है जो सभी लोग, जिला बनवा दिया, उसके बाद 13-14 हॉस्पिटल बनवा दिए। और आप जयपुर के मुकाबले जो SMS हॉस्पिटल है ना, उसके मुकाबले की हॉस्पिटल खैरतल में उन्होंने बनवा दी है। अच्छा। और उसके बाद तहसीलें बनवा दी हैं, हमारी ये नगर पालिका बना दी है। और सारे रोड, सारे काम, एक काम नहीं छोड़ा, एक काम नहीं छोड़ा। बढ़िया काम कर रहा है। ईमानदार नेता, एक पैसे का कोई दाग नहीं। मतलब एक प्रथा चलती थी ना कि हर 5 साल में रिपीट कर देंगे, वो प्रथा इस बार खत्म हो रही है। अब की बार खत्म हो रही है, रिकॉर्ड टूट रहा है, रिकॉर्ड टूट रहा है, अब की बार रिकॉर्ड बदल रहा है, बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है। चलिए इसी के साथ देख लीजिए आप कि लगातार कवरेज कर रहे हैं। और भाई जमीन से जुड़ी हकीकत जो है वो जाननी जरूरी है, और जमीन से जुड़ी हकीकत में लोग क्या कहते हैं ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है कि आखिरकार लोगों के मन की बात क्या होती है।